नमस्कार। एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। आज का दिन पीपल के नीचे की मिट्टी का स्वर्ण प्रयोग करवाएंगे हम। सोने का प्रयोग। स्वर्ण प्रयोग क्या है? ऐसा प्रयोग जो आपको हिला देगा, आपको अकल्पनीय आनंद देगा, आपको अवांछनीय आनंद देगा। अवांछनीय क्यों? क्योंकि ऐसे आनंद की आप कल्पना नहीं कर सकते। पीपल के नीचे की मिट्टी का स्वर्ण प्रयोग, अद्भुत है यह प्रयोग। यह एक दिव्य तंत्र है जहां पर आपको धन संबंधी चिंता प्रकृति दूर कराएगी। एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ व्यक्ति धन की अभिलाषा आकांक्षा को पालकर उसके निमित्त प्रयास और परिश्रम करता है। लेकिन क्या उसका प्रयास और परिश्रम बिना भाग्य के सफल हो सकता है? कतई नहीं, कदापि नहीं। ऐसे में क्या करना चाहिए? पीपल के नीचे की मिट्टी का प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है? कुंडली के कौन से भाव को वो बैलेंस करेगा, ये सारी जानकारी हम देंगे। अनुरोध एक और कर लेते हैं कि आप गया जी में पिंडदान के लिए संपर्क कर सकते हैं। आगामी 11 से 17 सितंबर हम गया जी में रहेंगे। सोचिए, विचारिए मत। दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है पिंडदान के लिए। हर एक माता पिता की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह पितरों की शांति कराकर अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने में सहयोग करें। पिंडदान से बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा? होगा ही उन्हीं का। पिंडदान आने वाली पीढ़ी के लिए होता है। हमें जो कुछ मिलता है पितरों के द्वारा मिलता है। तो देर ना करिए, नंबर आपके सामने है। शैलेश जी से बात करके आप लोग पूरी जानकारी ले लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपके लिए एक विशेष उपाय क्या करना चाहिए। यह उपाय पीपल के नीचे की मिट्टी का उपाय है। महज 3 मिनट में आप सब कर लेंगे। कुंडली का एकादश, द्वितीय और सप्तम भाव को यह उपाय बैलेंस करेगा। नवम और द्वादश को बैलेंस करेगा। पीपल का जहां पौधा होता है वहां बृहस्पति और शनि का वास होता है। बृहस्पति नवम और द्वादश, और शनि तो खैर सर्वत्र है। शनिदेव के लिए क्या है? दाहिने हाथ की चुटकी से 3 चुटकी पीपल के बिल्कुल जड़ के पास मिट्टी ले लीजिए। साफ मिट्टी, पीपल के जड़ के पास की 3 चुटकी मिट्टी। एक कटोरी में, स्टील की कटोरी में मिट्टी को रख दीजिए और उसी में सोने का कोई आभूषण, कोई भी आभूषण, कोई भी जेवर सोने का, सिक्का हो तो सिक्का रख दीजिए। कान, नाक, माथबेदी, चेन, सोना हो, गोल्ड, स्वर्ण आभूषण उस मिट्टी में, कटोरी में रख दीजिएगा। कटोरी को उल्टी हथेली पर रखकर और दाहिनी हथेली से ऐसे ढकिएगा। सांस खींचिएगा। सांस रोकिएगा खींचकर। और खोलिए, कटोरी में सांस छोड़ दीजिए। 7 बार ऐसे करिए और फिर पीले कपड़े से कटोरी को बांधकर पूजा स्थान पर रखकर एक दिया जला दीजिएगा। एक रात वैसे ही रहने दीजिए। दिया अपने आप बुझ जाए, अखंड दीप की जरूरत नहीं है। एक दिया जलाना है घी का, तांबा, पीतल, मिट्टी, किसी भी दिया से मतलब है। कटोरी कपड़े से बांध दिया, उसके सामने दिया जला दिया, छोड़ दीजिए। अगले दिन नहाने के बाद, स्नान के बाद कपड़ा खोलिए, आभूषण अपना यूज करिए आप धुल के, और जो मिट्टी है इसे किसी डिब्बी में रख लीजिए। और जब तक ये खत्म ना हो जाए तब तक इसका टीका, तिलक माथे पर,
कंठ पर, नाभि पर, 3 जगह, मस्तक, कंठ और नाभि पर इसका टीका लगाते रहिएगा। कपड़ा यूज हो जाएगा, जो कपड़ा कटोरी बांधे थे। समझ गए? 3 चुटकी मिट्टी दाहिने हाथ से पीपल के जड़ के पास से लेना है, कटोरी में रखना है, एक सोने का आभूषण रखना है, उल्टी हथेली पर रखकर दाहिनी हथेली से बंद करना है, सांस खींच के रोकना है, कटोरी में सांस छोड़ना है, 7 बार सांस छोड़ना है, कपड़े से बांधना है, सामने दिया जला के छोड़ देना है। नेक्स्ट डे नहाना है, कपड़ा खोलना है, आभूषण जो सोने का जेवर है उसे यूज करिए धुल करके, मिट्टी को किसी डिब्बी में रख लीजिए। जब तक ये खत्म ना हो जाए प्रतिदिन माथा, कंठ, नाभि पर टीका लगाइए, फिर मिट्टी को पूजा स्थान पर रख दीजिए। नहा करके ही टीका लगाना है। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान कतई नहीं कर सकती, पुरुष रेगुलर कर सकता है। उम्मीद करते हैं एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट का यह प्रयोग आपको जरूर पसंद आएगा, आपके जीवन से धन संबंधी चिंता को दूर करेगा, आपके नवम द्वादश को, द्वितीय एकादश सप्तम को बैलेंस करेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके पवित्र और शुभ जीवन की। परमपिता परमेश्वर, पितृदेव सब आप सबके जीवन में शुभता दें, आपके जीवन से दरिद्रता दूर करें, ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप सब सुखी रहें। वीडियो को दबाकर शेयर कर सकते हैं। ये प्रयोग बताना नहीं है, साझा करना है। बताने से इसका असर नहीं होगा। यह पूरी तरह से मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसको कोई कॉपी करेगा, कहीं से भी तोड़ मरोड़ करेगा तो उस पर हम निश्चित रूप से, अगर दिगाह में चढ़ गया तो केस करने के लिए स्वतंत्र हैं। और हमें हल्के में लेने का भूल जो करता है वो बाद में पश्चाताप जरूर करता है। तो आप न पछताइए, इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। और पितरों के लिए 11 से 17 सितंबर का आयोजन जो हम गया जी में कर रहे हैं, उसका लाभ आप सब लें। नमस्कार, श्री राधे।